हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यहाँ पे परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है और जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी भी है निकाली गई है। इसमें इंजीनियर्स की, सीनियर ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज है निकाली गई। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 जून 2024 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 30 जून 2024 है, वो रखी गई है। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग में डिग्री है या जिन कैंडिडेट के पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से निकाला गया नोटिफिकेशन से इसमें देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई, मुंबई की ओर से निकाली गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको एचपीसीएल के नाम से जाना जाता है, 15 जुलाई 1974 में इस कंपनी का गठन हुआ था और महारत्न पब्लिक सेक्टर का एक एंटरप्राइज है। इसकी यहाँ पे सारी जानकारी है दी हुई। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की। इसको तो यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 जून 2024 से भरने शुरू होंगे, 30 जून 2024 तक भरे जाएंगे। पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी स्नैपशॉट की बात करें तो सबसे पहले जो आप वैकेंसी देख रही है परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 50,000 से 1,60,000 की पे स्केल मिलेगी। इसकी 93 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज है 25 वर्ष। कैंडिडेट के पास में 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 43 वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पे 25 वर्ष, 4 साल की यहाँ पे डिग्री होनी जरूरी। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए भी 5 वैकेंसी निकाली गई। एज और जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है। जो रिलेवेंट आपका डिसिप्लिन है उसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। सिविल इंजीनियर की बात करें तो इसकी 10 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियर की 7 वैकेंसी है वो निकाली गई। सभी के लिए ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन रखी गई है। बाद में बात करते हैं अपन सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीएसटी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसको 60,000 से 1,80,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 28 वर्ष से 4 साल की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की रेगुलर डिग्री होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ऊपर वाली जो इंजीनियर्स की वैकेंसी थी उसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। फिर सीनियर ऑफिसर सिटी गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी 4 वैकेंसी है और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस की 12 वैकेंसी है। एज है 29 से 32 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे कैंडिडेट के पास फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम की डिग्री होनी जरूरी है या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी। एक्सपीरियंस है 2 से 5 साल का होना जरूरी है। सीनियर मैनेजर नॉन फ्यूल की बात करें 90,000 से 2,40,000 रुपए दिए जाएंगे। मैक्सिमम एज 38 है और 2 वैकेंसी निकालेगी। इसमें फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम होनी जरूरी है और इसमें 11 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया या कैंडिडेट के पास 4 साल की इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स की अपन बात करें तो मैनेजर टेक्निकल की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। 80,000 से 2,20,000 रुपए कैंडिडेट को पे स्केल दी जाएगी। मैक्सिमम में 34 वर्ष से 4 साल का यहाँ पे कैंडिडेट के केमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। मैनेजर सेल्स, R&D, प्रोडक्शन और कॉमर्शियलाइजेशन की बात करें 2 वैकेंसी है। इसमें भी 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। डिप्यूटी जनरल मैनेजर कैटालिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें 1 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 45 पर 4 साल की डिग्री और 18 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे मांगा गया। फिर चार्टेड अकाउंटेंट की 29 वैकेंसी निकाली गई। 50,000 से 1,60,000 रुपए, 27 वर्ष मैक्सिमम एज है और यहाँ पे कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है वो चार्टेड अकाउंटेंट की होनी जरूरी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी ऑफिसर की बात करें तो 9 वैकेंसी है। मैक्सिमम है 30 वर्ष कैंडिडेट के बाद 2 साल की रेगुलर एमएससी केमिस्ट्री, एनालिटिक या फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में होने जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये तो हो गई परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात। अब नीचे अपन बात करते हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तो आईएएस ऑफिसर की 15 वैकेंसी है। 15 लाख पर एनम इनको मिलेगा। 29 साल एज है। 4 साल का यहाँ पे कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना, 4 साल के कैंडिडेट के पास कंप्यूटर साइंस या आईटी में
IT इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस या कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर IAS ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी की एक वैकेंसी है, 45 साल एज, 36 लाख पर एनम यहाँ पे दिया हुआ। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, 12 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की बात करें तो इनकी 6 वैकेंसी है, 30 वर्ष एज है, 10.2 लाख यहाँ पे पर एनम यहाँ पे CTC मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 साल की फुल टाइम रेगुलर MSc की डिग्री होनी जरूरी, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना एक्सपीरियंस है, उनको एज में कितनी छूट दी जाए। जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको 28 साल, मैक्सिमम पे 4 साल का उनको 29 वर्ष और 5 साल से अधिक उनको 30 वर्ष का यहाँ पे छूट दी जाएगी। ये हो गया सीनियर ऑफिसर्स के लिए। फिर सीनियर ऑफिसर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए एज 29 वर्ष, 3 साल का 30 वर्ष, 4 साल से ज्यादा उनका 31 वर्ष। फिर असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस है उनकी एज 32 वर्ष, 6 साल का एक्सपीरियंस है उनकी 33 वर्ष और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए 34 वर्ष यहाँ पे रखी गई। फिर सीनियर मैनेजर नॉन फूड बिजनेस की बात करें 11 साल का एक्सपीरियंस है तो 38 वर्ष, 12 साल का है 39 वर्ष, 13 साल प्लस है तो यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। फिर IAS ऑफिसर की बात करें तो इनमें 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 29 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल, 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस तो 31 साल तक हो सकते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात करें तो मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन को शामिल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल में सिविल का, केमिकल में केमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग या पेट्रोलियम रिफाइनिंग की डिग्री होनी जरूरी है। चार्टेड अकाउंटेंट के पास मिनिमम 50% CA एग्जाम में मार्क्स होने जरूरी है। अदर पोजीशंस के लिए मिनिमम 60% मार्क्स है। अनरिजर्व OBC EWS के लिए 50% है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल दे रखी है, कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन सा वर्क एक्सपीरियंस है और सही है। तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यहाँ पे डिटेल आपको दे रखी है। तो जो कैंडिडेट इस एक्सपीरियंस वाली पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है एक बार जरूर चेक कर ले। यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और जो परमानेंट पड़ती है दोनों ही प्रकार के लिए जो एक्सपीरियंस है उसकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगी। अलग अलग फील्ड है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। एक्सपीरियंस के बाद में अपन चलते हैं इसकी आगे की डिटेल्स के ऊपर। अब यहाँ पे एम्यूलमेंट की बात करें तो इनकी पे स्केल 50,000 से 1,60,000 उनको 17.33 लाख हर साल मिलेंगे। 60,000 से 1,80,000 उनको 20.79 लाख मिलेंगे। 70,000 से 2 लाख उनको 25.10 लाख मिलेंगे। 80,000 से 2,20,000 उनको 28.69 लाख रुपए मिलेंगे। 90 लाख से 2,40,000 उनको 33.35 और 1,20,000 से 2,80,000 इनकी पे स्केल है उनको 47.35 लाख रुपए यहाँ पे हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा अदर जो अलाउंस है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जामिनेशन से किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट फिट होना जरूरी है। प्लेस एंड पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग है कैंडिडेट को जो इसकी जितनी भी यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स है उस पर दी जाएगी। प्रोबेशन रिटेंशन की बात करें तो 1 साल तक कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे रिजर्वेशन की डिटेल है दे रखी है। कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है निकाली हुई है। पे स्केल की यहाँ पे जानकारी है वो दे रखी है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे सारी जानकारी गाइडलाइंस है वो जारी की गई। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 5 जून से लेकर 30 जून के बीच में भर सकते हो। इसके लिए आप www.hindustan-petroleum.com के कैरियर सेक्शन में जाकर करंट ओपनिंग्स में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को एग्जम्प्टेड रखा गया एप्लीकेशन फीस से और अनरिजर्व OBC एंड EWS के कैंडिडेट को नॉन डिपेंडेबल 1,180 रुपए पेड करने 1,000 प्लस GST ये कर रखा है जो कि कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में ही पेड करने। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो या रिटर्न एग्जाम के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू लेने के बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाने के बाद कैंडिडेट है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में कैंडिडेट है उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। इसके बारे में सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दी हुई है कि किस प्रकार से कैंडिडेट का है वो सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो कंप्यूटर किस आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद में कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है तभी कैंडिडेट को आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।